उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया, लेकिन सियासी घमासान और तेज हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। वहीं चुनाव आयोग की नाराजगी के बावजूद योगी आदित्यनाथ के अंदाज पर कोई असर नहीं है। लखनऊ में बिना इजाजत सभा के आरोप में केस दर्ज होने के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुरादाबाद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद में हुई है। मुरादाबाद में कतिपय असंसदीय भाषा के प्रयोग के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। विवादित भाषण को लेकर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने नोटिस का जो जवाब भेजा था उससे आयोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन इन सब का योगी आदित्यनाथ के तेवर पर कोई असर नहीं। आजम खां की स्थिति मुलायम सिंह के इस राजकाज में वही स्थिति है जो हस्तिनापुर में शकुनी की स्थिति थी। और मुझे लगता है कि जब किसी राज्य में शकुनी होता है तो वहां फिर महाभारत को आमंत्रित नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं महाभारत को आमंत्रित कर देता, उसके कृत्य महाभारत को आमंत्रित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के सियासी घमासान के बीच महाभारत की याद दिला रहे हैं, लेकिन जब उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों की अनदेखी की बात याद दिलाई गई तो योगी ने इस पर जवाब की बजाय राज्य सरकार को चेतावनी दे डाली। हम किसी भी अलोकतांत्रिक तानाशाहीपूर्ण कृत्य का विरोध करेंगे और प्रदेश सरकार कुछ भी कर ले, हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने इसका जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। इनके नाम के आगे योगी तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए। उनकी सारी हरकतें बिल्कुल उस तरह की हैं जैसे किसी बड़े अपराधी की होती हैं। मैनपुरी से मनोज शाक्य के साथ गोरखपुर से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। बीजेपी के आरोपों पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव और उनके मंत्री आजम खान ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को जनता जवाब देगी, तो आजम ने कहा कि बीजेपी से इसी बात की उम्मीद की जा सकती है। तमाम ऐसी ताकतें हैं जो दिशा बदलना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, लेकिन वही ताकतें ऐसी भी हैं जो बांटना चाहती हैं। मुझे भरोसा है कि बांटने वाली ताकतों को जनता 13 तारीख को सबक सिखाएगी। अगर एक दिन का सजा याफ्ता सुप्रीम कोर्ट का, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत का, क्रिमिनल केस में एक दिन का सजा याफ्ता सीबीआई का चार्जशीटेड मुजरिम अगर बीजेपी सरकार में किसी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं तो फिर किसी भी गैर कानूनी अमल की उम्मीद करना चाहिए। अंदर की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये सब विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए था। अब प्रचार थम गया है। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने का यह प्रयोग कितना सफल रहा।